नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। वर्ग 3 परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, ESB पोर्टल पर जो आपका कैलेंडर जारी किया गया था उसमें वर्ग 2 के साथ साथ वर्ग 3 की परीक्षा भी कराई जानी थी। तो यहाँ पर वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा का विज्ञापन आपका जारी हो चुका है, लेकिन यहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही थी कि पहले आपके वर्ग 2 के चयन परीक्षा का विज्ञापन जारी होगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे ESB की तरफ से प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 का विज्ञापन आपका जारी कर दिया गया है। इसके बारे में मैंने आपको सुबह भी जानकारी दी थी, तो उस पर आप लोग के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर कहीं फर्जी विज्ञापन तो नहीं जारी किया गया। तो आप लोग जाकर ESB की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन देखने मिल जाएगा। आप यहाँ पर जैसे इसे डाउनलोड करेंगे, कुछ इस प्रकार से विज्ञापन आपका डाउनलोड हो जाएगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से जारी किया गया मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका। तो यहाँ पर पूरी की पूरी नियम पुस्तिका आपकी जारी की गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 1/10/2024 से आपके आवेदन भरे जाएंगे और अंतिम तिथि आपकी 15/10/2024। तो यहाँ पर 15 दिन का लगभग समय आपको फॉर्म भरने के लिए दिया गया है। इसके साथ साथ आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 1 तारीख से लेकर आपकी 20 तारीख तक रहेगी। यहाँ पर आपको परीक्षा शुल्क के बारे में जानकारी दी गई है। अनारक्षित के लिए यहाँ पर 500 रुपये हैं और बाकी के लिए यहाँ पर 250 रुपये रखे गए हैं। इन सबको आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें परीक्षा दिनांक की, तो आपकी 10 नवंबर 2024 रविवार से एग्जाम स्टार्ट होगा और यहाँ पर 2.5 घंटे का आप लोग का पेपर रहेगा। एक दिन में 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम कराया जाएगा। एक आपका रहेगा 9 बजे से 11:30 बजे तक का और दूसरी शिफ्ट होगी आपकी 2:30 बजे से 5 बजे तक। तो यहाँ पर 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। अब 10 तारीख से कौन सी तारीख तक आपका एग्जाम चलेगा, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट पर कि कितने अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म भरते हैं। उसके हिसाब से एग्जाम की डेट आगे तय होगी। तो अभी यहाँ पर सिर्फ एग्जाम की स्टार्टिंग डेट आपकी जारी की गई है कि 10 नवंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें तमाम जानकारी नीचे आपको दी गई है। धीरे धीरे करके एक एक करके सभी पर हम बात करेंगे। यहाँ पर आपको विभागीय नियम दिए गए हैं। परीक्षा पाठ्यक्रम आपको 15 से 20 पेज पर दिया गया है। इसके साथ साथ संचालन के क्या क्या नियम होंगे, इन सब के बारे में एक एक करके आगे हम बात करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप नीचे जाएं तो यहाँ पर आप तमाम नियम पुस्तिका देख पाएंगे। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता कि क्या शैक्षणिक योग्यता इसके लिए रखी गई है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियम 2018 नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार अभ्यर्थियों को निम्नांकित योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष। तो यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि BEd होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा 2 वर्षीय डिप्लोमा स्नातक उपाधि तथा आरंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा समकक्ष होना चाहिए। तो यहाँ पर BEd वालों को अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय BEd वालों को मान्य किया गया है। तो ये लोग आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। इसके साथ साथ और क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर 5% छूट यहाँ पर अंकों में दी जाती है। जो अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं और दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, इनकी जो शैक्षणिक योग्यता के अंक होते हैं उसमें 5% की छूट यहाँ पर दी जाती है। संस्कृत पाठशाला के प्राथमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्था बोर्ड से उत्तर मध्यमा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त व्यवसायिक योग्यता में DELED उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर नोट में आपको चीजें दी गई हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश 11/8/2023 के निर्णय के अनुक्रम में BEd योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। तो यहाँ पर एक क्लियर आपको आदेश दिया गया है कि BEd वाले इसमें पात्र नहीं होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था। अब यहाँ पर कितने अंक में आप लोग क्वालिफाई माने जाएंगे, यहाँ पर अंकों के बारे में जानकारी दी गई है। तो 150 अंकों का आपका पेपर रहेगा। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांग और EWS वालों के लिए 50% यानी कि टोटल में से 75 अंक लाना है और अन्य के लिए यहाँ पर 60% यानी कि 90 अंक यहाँ पर लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। इसके साथ साथ और यहाँ पर तमाम जानकारी आप लोग को दी गई है। ये जो शिक्षक पात्रता परीक्षा आपकी कराई जा रही है, इसकी वैधता आजीवन रहेगी, यानी कि एक बार अगर आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे तो दोबारा इसे देने की जरूरत नहीं है। जो अभ्यर्थी 2020 का वर्ग 3 का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, अब उनको यहाँ पर आवेदन नहीं करना है।
अब यहाँ पर आप लोग के कमेंट हो सकते हैं कि क्या रनिंग वाले आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर किया गया है, शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में हैं, वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य हैं। तो अगर आप लोग लास्ट ईयर में हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जो डीएलएड वगैरह कर रहे हैं वो लोग अगर लास्ट ईयर में हैं तो यहाँ पर बिल्कुल आप लोग आवेदन कर पाएंगे। लेकिन आपके पास क्वालिफिकेशन कब तक कंप्लीट होनी चाहिए, जब आपकी चयन परीक्षा का विज्ञापन जारी होगा तो चयन परीक्षा के विज्ञापन की तिथि तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ और नीचे तमाम जानकारी आपको दी गई है। अगर हम बात करें आयु के बारे में तो चयन परीक्षा के विज्ञापन वर्ष की 1 जनवरी को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। जिस भी वर्ष में आपके चयन परीक्षा का विज्ञापन जारी होगा उस वर्ष की 1 जनवरी को आपकी आयु 21 साल होनी चाहिए। तो आप लोग इसके लिए मान्य होंगे, वैलिड होंगे। अब चयन परीक्षा का अगर विज्ञापन 2025 में जारी होता है तो 1 जनवरी 2025 को आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप लोग इसमें मान्य होंगे। यहाँ पर नीचे आपको वेतन के बारे में जानकारी दी गई है, इसे आप देख सकते हैं। न्यूनतम वेतन 25,300 है प्लस महंगाई भत्ता है। इसके साथ साथ थोड़ा सा और नीचे जाएं तो यहाँ पर और तमाम निर्देश आपको देखने मिलेंगे। सिर्फ यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट निर्देश के बारे में बात करेंगे जिनकी आप लोग को जरूरत है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आप देखें, आवेदन पत्र भरने की समय अवधि यहाँ पर आपको दी गई है। 1 तारीख से 15 तारीख तक आपके आवेदन भरे जाएंगे। 2 पाली में आपका एग्जाम रहेगा। 10/11/2024 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा और नीचे देखें, यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर के बारे में जानकारी दी गई है कि इन शहरों में से किसी भी शहर का चयन आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पाठ्यक्रम क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 150 अंकों का आपका प्रश्न पत्र रहेगा। 2.5 घंटे का इसमें आपको समय दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग ऋणात्मक मूल्यांकन आपका नहीं होगा। और यहाँ पर 5 विषय आपके 30-30 नंबरों के पूछे जाएंगे। यहाँ पर पहला बाल विकास है, दूसरा भाषा 1, तीसरा भाषा 2 है, चौथा गणित है और 5वां पर्यावरण अध्ययन। ये सभी 30-30 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर कुल 150 प्रश्न आपके 150 नंबर के होंगे। भाषा 1, भाषा 2 का चयन आप लोग को करना पड़ेगा। संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, इनमें से कौन सी भाषाएं आप लेना चाहते हैं, इनका चयन आप लोग फॉर्म भरते टाइम करेंगे। उसी विषय के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एग्जाम के बारे में जानकारी दी गई है। इसके साथ साथ विस्तृत पाठ्यक्रम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें पूरे सभी विषय के यहाँ पर पाठ्यक्रम आपको दिए गए हैं। तो इनको आप लोग ESB से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आदेश को शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आदेश आप डाउनलोड कर लें और अपने अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि अब ज़्यादा समय यहाँ पर आपके पास नहीं बचा है। धीरे धीरे करके मैं भी आपकी तैयारी स्टार्ट करा दूंगा, तो उससे भी आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। पुराने प्रश्न पत्र आप लोग जरूर करें। मैंने पिछला जो एग्जाम हुआ था उसके डे बाई डे एनालिसिस कराए थे, तो उनको आप लोग देख सकते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चन वहां पर आपके पूछे जा रहे थे। और जो भी क्वेश्चन वहां पर पूछे जा रहे थे उनको मैंने टॉपिक वाइज वहां पर पढ़ाया भी था, तो उनको भी आप देख सकते हैं। उनसे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।